अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, बहनों, भाइयों। काफ़ी वक्फे के बाद एक वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है दरगुजर कर देंगे, क्योंकि कुछ मसरूफियात इस तरह की थी कि वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिला। कुछ सेहत ने प्रॉब्लम की, कुछ मसरूफियात भी ज़्यादा थी, तो फिर सारे काम साथ साथ ही चलते हैं, तो इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ी देरी हो गई। जैसे ही मौका मिला आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं अपने बारे में यानी अपनी कौम के बारे में आपको चंद बातें बताऊंगा, जिसमें आप ये अंदाज़ा लगाएंगे कि हम सारे ही पागल हैं या पूरी कौम ही पागल है। पागलपन नंबर 1, नंबर वाइज बताऊंगा। करोड़ों रुपए की हिफाजत के लिए हमने बैंक में 15,000 तनख्वाह पे गार्ड रखा होता है, यानी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है और तनख्वाह हम क्या देते हैं, सवालिया निशान। कमेंट्स में आपने जवाब देना है। पागलपन नंबर 2, टैंकर पेट्रोल के गुजर रहे होते हैं तो 80% से ज़्यादा अनपढ़ हैं, तो इंग्लिश में उनके पीछे और आगे लिए साथ लिखा होता है हाईली इनफ्लेमेबल। है ना लतीफ़े वाली बात कि कौम कितनी पढ़ी लिखी है और लिखने वाले अंग्रेजी, माशाअल्लाह। उसके बाद पागलपन नंबर 3, अभी लेटेस्ट जिस शहर में मैं रहता हूं, नाम नहीं लेता क्योंकि मुझे डाले वाले से बहुत डर लगता है भाई, बूढ़ा आदमी हूं। सड़क पहले बनाते हैं और फिर इसको खोद कर बिजली, गैस, टेलीफोन, फाइबर की तारें बिछाते हैं। पागलपन नंबर 4, अल्लाह ताला का घर बहुत प्यारा घर होता है, आप सबको पता है। उसे हम क्या कहते हैं, मस्जिद, जहां हम भूले बिसरे कभी ना कभी जाते ही हैं। तो उस घर का जो बिल आता है अल्लाह के घर का, उसके साथ टीवी फीस भी लगी होती है। सुभान अल्लाह, ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। पागलपन नंबर 5, हादसात में मरने जलने वालों के वर्षा को करोड़ों बांट देंगे, मगर हादसात की रोकथाम, सजा जुदा और एमरजेंसी पर निपटने के लिए खर्च नहीं करेंगे। इसमें तफसील में मैं नहीं जाता। आप सब फैक्ट्रियों में भी काम करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे भी, फ्लैटों में भी रहते हैं। आपको पता है कि फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाले आले कितने लगे हुए हैं, या हमारा फायर ब्रिगेड का अमला कितना अलर्ट है, या छोटे शहरों में फायर ब्रिगेड के कितनी गाड़ियां मौजूद हैं। अगर किसी छोटे शहर में जो इतने कंजस्टस हो गए हैं वहां आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड को 2 घंटे 3 घंटे की मुसाफत तय करके वहां पहुंचते हैं। तो है ना हम समझदार। उसके बाद पागलपन नंबर 6,
खुद कर्जे पर कर्जा लेते रहते हैं, यानी गवर्नमेंट ही हुई ना, कर्जा लेती है हमारे नाम पे हमारे, और हमें बचत स्कीमों की तरगीबें देते हैं कि भाई बचत करें और बचत स्कीमों में पैसे लगाएं, और खिलाड़ियों को लाखों रुपए घर बैठे और बच्चों को लैपटॉप देते हैं, है ना, कर्जा लेकर तरक्की की राह। पागलपन नंबर 7, ईद उल फितर, ईद उल अजहा, रबीउल अव्वल, 11वीं शरीफ, शादी ब्याह और दीगर सब तकरीबात ईद का चांद देखकर मनाते हैं, मगर ईसवी साल की खुशी इतनी मनाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर जिसे कहते हैं आप, हमारा नहीं होता वो, कि ईसाई भी हैरान रह जाते हैं कि ये कैसी कौम है। उसके बाद पागलपन नंबर 8, माइयों, मेहंदी, शादी ब्याह सब में हिंदुस्तानी कल्चर की पैरवी करते हैं, ये उनकी रस्में हैं, और बेटी को कुरान के साये में रुखसत करते हैं। पागलपन नंबर 9, वोट करप्ट चोरों डाकुओं को देते हैं और निज़ाम हुक्मरानी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का चाहते हैं। उसके बाद एक बात और, 10 नंबर, शराब का दिन होता है। मैं एक होटल में गया तो वो ईसाइयों को परमिट दिया जाता है, ठीक है, अकलियत है, हमारे भाई हैं, उनको इजाज़त है वो लें, और प्राडो बार दूसरों की खड़ी होती हैं जो उनसे परमिट लेके शराब लेके खुद पीते हैं, और जब यही कौम जहाज में बैठती है तो शराब का पैक पी लेती है लंदन जाते हुए या इंग्लैंड जाते हुए या अमेरिका या कनाडा जाते हुए, मगर खाना हमेशा हलाल रेस्टोरेंट से खाती है। देखा है मेरे भाइयों कितनी खूबियां। आखिर में 11वीं खूबी में ये बताता हूं कि आजकल बड़ा चर्चा है, हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है उसने, थ्रो फेंक के, नदीम नाम है मेरा ख्याल है, या जो भी नाम है उसका, क्योंकि अभी हम उसे खूब इनाम दे रहे हैं, मगर उस भाई को मेरा एक मशवरा है कि इनाम अनूम समेटे और आराम से निकल जाए, नीमा नीमा होके जहाज पे बैठ के किसी और मुल्क में रिहाइश इख्तियार कर ले, वरना उसका हाल हम वर्ल्ड कप जीतने वालों की तरह का करेंगे। उन्होंने भी क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था। थोड़ी सी तल्ख बात हो गई, माफी चाहता हूं सबसे, क्योंकि तल्खी तो हमारे अंदर है और वो खत्म नहीं हो सकती। मेरे दोस्तों, थोड़ी सी वीडियो आखिर में सीरियस हो गई, मगर ये तो चलता है इस तरह के कामों में। आपने खुश रहना है, खुश रखना है, गुजारनी है जिस तरह की जिंदगी है, मगर ये 9-10 पॉइंट जो मैंने दिए हैं इन पे अगर गौर करें
तो मेरा ख्याल है बेहतर है, ज़िंदगी में कुछ मुस्कुराहटें आएंगी, कुछ आसानियाँ आएंगी, और आपका ये बूढ़ा बाबा आपको इस तरह की वीडियो देता रहेगा। अब मैं बहुत सारी दुआओं के साथ, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, आपसे इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर हूँगा। मेरे लिए दुआ करते रहना, अल्लाह ताला मुझे सेहत कामला अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह अकबर।